लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो मेन दुश्मन है पाकिस्तान के, जैसे रॉ है और मैं तो एनडीएस को भी समझता हूँ, इन्होंने मिलकर उनके साथ पाकिस्तान को बहुत तंग किया है, हद से ज्यादा, और आज भी करने की जनरल कोशिश साहब कर मुझे रहे हैं। ब्रेक पे जाना था कि फ्यूचर के लिए अमेरिका की सारी वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो बन रही है इंडिया के साथ, और हमारा सारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन भी गया है और आगे मज़ीद भी हम इसको स्ट्रेंथन करना चाहेंगे वो चाइना के साथ। फिर आप अगर यूएन जनरल असम्बली से भी ट्रम्प के स्पीच को देखें तो उन्होंने सारा अपनी तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ चाइना की तरफ कर लिया है, और वो कोरोना वायरस के लिए भी उनको ब्लेम कर रहा है, वो माहौलियाती आलूदगी के लिए भी उनको ब्लेम कर रहा है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे एक हकीकत है। अब ज़ाहिरी बात है कि हम अगर चीन के इस तरह के करीब तरीन इत्तेहादी होंगे तो यकीनन हम जो है, अब कश्मीर के मामले पे आपने देख लिया, ये इंडिया मैं ने इस जो पे कुछ डिबेट किया, करूंगा आपसे। ये तो मुझे सलीम भाई एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस का सहरा पाकिस्तान के सर है तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं तो क्रेडिट अमेरिका की जानिब से मिलना चाहिए था, वो क्यों नहीं मिल सका? ब्रेक के बाद पूछेंगे। वेलकम बैक जनरल साहब। हमने हमेशा जो भी डील की गुज़श्ता 40 सालों में, वो रशिया के साथ जब अफगानिस्तान की वॉर थी और हम अमेरिका के साथ खड़े हो गए, हमने कोई बड़ा फ़ायदा हासिल ना किया सर। और इसी तरह फिर 9/11 के बाद भी अगर हम अपनी तारीख उठा के देखते हैं तो हमें पाकिस्तान को नुकसान में ही रहना पड़ा। अब की बार जब अफगान पीस प्रोसेस के लिए अफगानिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पर हम लाए, पाकिस्तान ने एक बड़ी कोशिश की जिससे इनकारी न पाकिस्तान है, न तालिबान है, न दुनिया है। लेकिन जहां पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत थी वहां अमेरिका पाकिस्तान से दूर इंडिया के साथ खड़ा नजर आता है सर। तो क्या इस मरतबा भी कहीं हम 5 साल बाद ये तज़किरा करते नजर आएंगे कि जहां पाकिस्तान कुछ फ़ायदा हासिल कर सकता था वहां पाकिस्तान खामोश रहा, या किसी तरह का कोई फ़ायदा हासिल ना किया, या कुछ लोग पर्सनल फ़ायदे हासिल करके हुकूमतों में या हुकूमतों से बाहर साइडलाइन हो गए? जी देखें, इसमें मैं तो इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि पाकिस्तान अपनी जो पोजीशन थी उसको मुकम्मल तौर पे लीवरेज नहीं कर पाया और अभी भी नहीं कर रहा। और मैं आपको इसकी 1-2 मिसालें दे देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल पाकिस्तान की कमज़ोरी शुरू से ही रही है। आप सीटो सेंटो से लेकर आज तक अगर चलें तो हम ज़्यादातर लोगों की खिदमत ज़्यादा करते हैं और अपने इंटरेस्ट को जो है ना बाज़-औक़ात पसे पुश डाल देते हैं या उसका इतना ख्याल नहीं रखते। अगर पाकिस्तान ने इतनी कोशिश की है, जैसा कि आपको भी नज़र आ रहा है तो मुझे भी नज़र आ रहा है, तो मुझे अब ये बताइए कि ये जो पीस डील है ये दोहा में जाके क्यों साइन हुई है, इस्लामाबाद में क्यों नहीं हुई? तो एक तो वो जो सलीम साफ़ी साहब कह रहे थे ना कि अफगान फियर्सली इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये ना समझा जाए कि पाकिस्तान का कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है उनके ऊपर कि वो जो चाहे वो मनवा लेता है, ऐसा ना पहले हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो मेन दुश्मन है पाकिस्तान के, जैसे रॉ है और मैं तो एनडीएस को भी समझता हूँ, इन्होंने मिलकर उनके साथ पाकिस्तान को बहुत तंग किया है, हद से ज्यादा, और आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक पे जाना था, लेकिन जनरल साहब बड़ी माजरत सर, देयर आर सम स्पॉयलर्स एज वेल सर। जी जी, मैं उनका लिस्ट देने लगा हूँ। स्पॉयलर्स में अगर आप मुझे इजाजत दें, नंबर 1 इज अमेरिका। उसके बाद वो खुद जाना चाहते हैं, यहाँ पर वो स्पॉइल्ड ही रखना चाहते हैं सिचुएशन, क्योंकि अगर यहाँ पर सिचुएशन पुरअमन हो गई तो फिर तो यहाँ पर चीन भी आएगा और यहाँ पर सीपैक भी चलेगा और यहाँ पर रूस भी आएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आएंगे। तो कोई मुझे समझाए कि उनके हक में ये कैसे है, उनके इंटरेस्ट में कि अफगानिस्तान में अमन हो जाए। उसके बाद भारत, ISIL, दाइश, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और भी ये गन रनर, नारकोटिक बैरन्स, ये सब लोग जो कि याशी जिनकी बनी हुई थी क्योंकि किसी का यहाँ रिट नहीं थी। तो मेरे भाई बात यह है कि हकायक ग्राउंड के ये कहते हैं कि अगर 50-60% इलाका अफगान तालिबान के चले इन्फ्लुएंस में है, अगर कंट्रोल में आप नहीं कहते, अगर अफगान अवाम जनरली ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से चला जाए। और वो बिल्कुल सही कहा सलीम साफ़ी साहब ने कि जो अफगान हुकूमत है, जब हम इंट्रा अफगान डायलॉग की बात करते हैं तो ये गलत फहमी है कि इसका मतलब है कि सिर्फ अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत। नो सर, 15 और फैक्शंस हैं जो जिनसे बात हो भी चुकी है। आपको पता है मॉस्को में पिछले साल 2 दफा मुलाकातें हुई हैं। किन लोगों की मुलाकातें हुई हैं? ये जो बाकी आपको जितने लोग नजर आ रहे हैं, इनसे तालिबान की गुफ्तगू हो रही है और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर अफगान हुकूमत की ये गलत फहमी है कि अफगान तालिबान के अलावा बाकी सब लोग उनके साथ हैं, उनके पुष्ट पना है, तो ये उनकी गलत फहमी है। बुनियादी बात ये मेरे भाई, अमेरिका को यहाँ से जाना है, अपनी मर्जी से नहीं जा रहा। अफगान तालिबान का रवैया बदलेगा जब वो यहाँ से चले जाएंगे।
ये अशरफ गनी आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे जब अमेरिका यहाँ से चला जाएगा। हाँ, ये सिचुएशन हमारे लिए अच्छी है बुरी है वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। देखिए, मैंने यही कहा ना कि जब अमेरिका आपके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ वहाँ इंडिया वगैरह को आने दे रहा था, तो फिर हमें अमेरिका के साथ लकीर खींचनी चाहिए थी, जुर्रत का मुजाहरा करके कि मैं तुम्हारे साथ ताउन कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें अपना एयर स्पेस दिया है, मैंने तुम्हें रूट दिया हुआ है। उधर अगर करज़ई चाहते या अशरफ गनी चाहते तो इंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ को पूरी तरह नहीं रोक सकते थे, लेकिन अगर अमेरिका चाहता तो इंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज़ को रोक सकता था। और अभी जिस तरह उसने इस पीस प्रोसेस से इंडिया को बाहर निकालना चाहा तो इंडिया बाहर निकल गया। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने फिर ये करना चाहिए था कि या तो अमेरिका को उस काम से मना कर देता या फिर अमेरिका को आंखें दिखा देता और उसके साथ कोऑपरेशन ख़त्म कर लेता। वो चूँकि हम अमेरिका को नहीं कह सकते थे जुर्रत करके कि भाई तुम मेरे साथ ये 2 नंबरी कर रहे हो, उसकी वजह से हमने अफगान तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पे डबल गेम का इल्ज़ाम लगता रहा और अपने भी खफा हमसे हैं, बेगाने भी नाखुश वाली कैफियत हमारी हो। बिल्कुल सर। जनरल साहब एक कमेंट आप भी कर दें, फिर ब्रेक ले लूं, फिर मैंने अगले टॉपिक पे जाना जल्दी से सर। मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि ऐसा है क्यों जी, पाकिस्तान ने ये क्यों समझा। उसकी वजह ये है मेरे भाई कि जो हमारी एलीट है और साफ ज़ाहिर है कि एलीट जहां भी एलीट है वो ये समझते हैं कि अगर अफगान तालिबान आ गए इक़्तिदार में तो वहां पर वो शरीयत नाफिज करेंगे और अगर शरीयत कामयाब हो गई तो उसका स्पिल ओवर इधर भी होगा। चीन को भी ये खतरा है, ये बात है, ये खदशा है जिसकी वजह से हम अपना पूरा वजन अफगान तालिबान के साथ नहीं डाल पा रहे क्योंकि हमारी जो मॉडर्न एलीट है उनको इस बात का खदशा भी है। ये बात भी आप ज़हन में रखें। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया को ये गलतफहमी हो गई है, दोहा में जो अमेरिका और अफगान तालिबान के बीच में पीस डील हुई है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है और पाकिस्तान फूले नहीं समा रहा उसी दिन से कि इनको पता नहीं दुनिया में क्या मुकाम हासिल हो गया है। क्योंकि पाकिस्तान इस तरीके का मुल्क है जो छोटी सी खुशी मिलते ही झाड़ पे चढ़ जाता है, मगर उसके आगे पीछे नहीं देखता इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, और वो समझ रहा है अब दुनिया में उसका नाम हो जाएगा और वो भारत से आगे निकल जाएगा ये डील करवा के। मगर ये मूर्ख यह नहीं जानता भारत की जो अहमियत है अफगानिस्तान के अंदर उसे पूरी दुनिया नकार नहीं सकती, ना ही अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं इंडिया ने किस तरीके से अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम किया है। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर हज़ारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया है, वहाँ की पार्लियामेंट भारत ने तैयार की है, बहुत सारे हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज और बहुत सारे अन्य इंस्टीट्यूशन भारत ने तैयार किए हैं। और पाकिस्तान का रोल क्या है अफगानिस्तान के अंदर? खाली तालिबान को सपोर्ट करना, जिसकी वजह से आम अफगानिस्तान के लोग मारे गए हैं और कितने ही लोग लापता हो चुके हैं। इसको अफगान की जनता भली भांति जानती है और पाकिस्तान की रग रग से वाकिफ़ हैं वो लोग। और इसको ये गलतफहमी हो रही है कि अमेरिका भारत को ऐसे ही छोड़ के चला जाएगा, बल्कि अमेरिका ने भारत को पूरी जिम्मेवारी दी है और अफगानिस्तान की जो सरकार है वो भी भारत के साथ है और वो चाहती है भारत रहे परमानेंट यहाँ पर और अफगानिस्तान की मदद करे वहाँ के निर्माण कार्य में और वहाँ के डेवलपमेंट में। और पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वहाँ पर जैसे ही अमेरिका निकलेगा पाकिस्तान और चाइना वहाँ के बैठ जाएंगे और उसी तरीके से वहाँ पर गलत काम करेंगे दूसरे देशों के खिलाफ। मगर ये पाकिस्तान का सपना है और ये सपना ही रह जाएगा। जिस तरीके से इंडिया की पकड़ है अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, और जिस तरीके का जाल है इंडिया का अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान वो कभी हासिल भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक अफगानिस्तान लोगों के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ नफरत नहीं निकलती, जब तक पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले वो भारत के खिलाफ वहाँ पर कोई भी षड्यंत्र रचने में नाकाम रहेगा। क्योंकि अफगानिस्तान की जनता बहुत ही होशियार है और साथ साथ भोली भाली भी है और उसे भारत से प्यार भी है। और ये कोई एक साल का प्यार नहीं, ये बहुत पीछे सालों साल संस्कृति चलती आ रही है इंडिया और अफगानिस्तान की। जिस तरीके से भारत और अफगानिस्तान के संबंध हैं हज़ारों सालों से, और उसी की वजह से भारत और अफगानिस्तान आगे चल के भी एक दूसरे को पार्टनर के रूप में देखना चाहते हैं। अफगानिस्तान की जनता चाहती है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर तरक्की की राह पे जाएं और ये सब तालिबान खून खराबा छोड़ के डेवलपमेंट की तरफ जाए, जिससे हमारे बच्चों का विकास हो और उनका भविष्य सुनहरा हो। इसलिए पाकिस्तान को ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये सब प्रोपागेंडा करना छोड़ दे और अपनी आवाम को मूर्ख बनाना छोड़ दे। अगर उसे कुछ भी हासिल करना है दुनिया के अंदर उसका खाली एक ही तरीका है, लोगों की भलाई और सामाजिक कार्य करना, लोगों को उन्नति की राह पे अग्रसर करना, ना कि खून खराबा करना और दहशतगर्दी फैलाना। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि दुनिया उसकी बातों में आ जाएगी तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये आगे जाके पाकिस्तान को पता भी चल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल देखने के लिए धन्यवाद।
बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाइए। थैंक यू।